अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका रहेगी। वीडियो है जी आरजे रौनक की और अपना न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच हुआ है उसके बारे में और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जो होगा उसके बारे में है। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इस सकलानिक पाल्स होगा लेट्स स्टार्ट। और भाई ऑस्ट्रेलिया वालों, वरुण चक्रवर्ती को देखकर ढीली तो हो रही होगी नहीं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि कई लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया को यह मैच जानबूझकर हार जाना चाहिए था ताकि हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड कर दें और किसी तरह साउथ अफ्रीका से खेल लें, किसी तरह हमें ट्रेविस हेड को गेंदबाजी ना करनी पड़े। लेकिन रोहित भैया ने सीना ठोक कर ऐलान कर दिया है कि कोने कोने से साफ कर देंगे मकड़ी के जालों को और अब की बार पेल देंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। वैसे सच बताएं तो कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक थी और दुबई की कंडीशन के लिए एकदम परफेक्ट थी। अगर उनको हमने हरा दिया तो फिर बाकी टीमों को तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। कंडीशन सप्लाई, लेकिन उन कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने टीम सेलेक्ट करी है उसके लिए मैं भारत सरकार से उनके लिए भारत रत्न की मांग करता हूं। जितना बढ़िया गौतम गंभीर ने कंडीशन समझाया उतना बढ़िया अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझ जाओ तो आपकी जिंदगी में कभी कलेश नहीं होगा। न्यूजीलैंड वाले समझ ही नहीं पाए कि ये मैच वो ग्राउंड में उतरने से पहले ही टीम सिलेक्शन के वक्त हार गए थे। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंटरप्रेन्योर और ऑथर संदीप मल के साथ एक अमेजिंग बातचीत हुई है। कैसे मार्केट में सही तरीके से पैसा लगाकर उन्होंने 20,000 को 60 लाख रुपए बना दिए और कैसे नए नए बिजनेसेस में और भी नई नई अपॉर्चुनिटीज है, उन सब के बारे में और इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है इस स्पेशल पॉडकास्ट में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखना जरूर, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसी कि चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार तीसरी बार हम टॉस हार गए और चैंपियंस ट्रॉफी में तो तीसरी बार हारे। रोहित शर्मा अब लगातार 10 टॉस हार चुके हैं। रोहित भैया थोड़ी झाड़ फूक करवाओ, नजर उतरवाओ, 2 बड़े मैच आ रहे हैं। खैर जैसा कि हमें पता था कि टीम में चेंज तो होंगे लेकिन ये वाला चेंज होगा इसका अंदाजा नहीं था। हर्षित राणा की जगह रोहित शर्मा ने अनाउंस किया कि वरुण चक्रवर्ती टीम में आ रहे हैं। न्यूजीलैंड वालों ने कहा कि आप लोगों ने 2 बार बाद में बैटिंग करी, अब की बार पहले कर लो। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल ना हो जाए तो फिर हमारा खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा बताइए। सबसे पहले गिल गए, फिर रोहित शर्मा आर्या पार वाला खेल दिखाते, इसलिए वो भी जल्दी निकल गए। लेकिन दिन का सबसे बड़ा विकेट था विराट कोहली का। अपना 300वां वनडे खेलने उतरे विराट। इसी टीम के खिलाफ उन्होंने अपना 200वां वनडे भी खेला था और उस वक्त सेंचुरी लगाई थी। यहां पर भी उनके इरादे वही लग रहे थे और बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन पॉइंट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करो। और फिर इतनी बढ़िया कैच उन्होंने पकड़ी कि देखने वालों के मुंह खुले रह गए। ऐसा लगा एलियन देख लिया हो। जिस तरह की कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ी है वाकई में ऐसा कोई एलियन ही पकड़ सकता है। शुरू के 3 विकेट जल्दी जा चुके थे। ऐसे में श्रेयस अय्यर जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था, उन्होंने जिम्मा उठाया इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का। देखो आपस की बात है लेकिन जितना फुटेज ब्रॉडकास्टर और न्यूज चैनल वाले किंग, प्रिंस और हिटमैन को देते हैं उतना श्रेयस अय्यर को नहीं देते। लेकिन श्रेयस भाई तुम बहुत मस्त काम करता है, अपन को तुमको झप्पी देने का है बाबा। सेंचुरी भले ही श्रेयस अय्यर ना बना पाए हो लेकिन अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को एक लॉन्च पैड दिया जिस पर लास्ट में आकर हार्दिक पांड्या ने 2-3 छक्के लॉन्च कर दिए जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 250 का टारगेट मिला। न्यूजीलैंड की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इंडिया जैसी पावरफुल टीम को 250 से पहले रोक लेने का मतलब है कि आधा काम आपने कर लिया था, लेकिन आधा काम था इस टारगेट को चेस करने का। शुरुआत संभल कर करी और छोटी छोटी पार्टनरशिप के साथ न्यूजीलैंड टारगेट की तरफ बढ़ने लगी। खासकर केन विलियमसन को देखकर मौज आ जाती है भैया। बाकी कोई बल्लेबाज टीम इंडिया के खिलाफ रन बनाए तो हमारा रिएक्शन ये होता है, लेकिन केन विलियमसन जब हमारे खिलाफ रन बनाते हैं तब हम ऐसे देखते हैं, ऐसे। केन विलियमसन जब तक खेल रहे थे तब तक न्यूजीलैंड का चांस लग रहा था, लेकिन कीवियों की हालत स्पिनर्स के खिलाफ खासकर वरुण के खिलाफ ऐसी थी जैसे किसी ने बुलाकर कंबल कुटाई कर दी हो भाई साहब। वरुण चक्रवर्ती का भी रिडेम्पशन आर्क देखिए। 2021 T20 वर्ल्ड कप के वक्त वो टीम इंडिया में आए थे, यही दुबई में उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन इतनी कुटाई हुई कि 4 साल तक टीम में दिखे नहीं। अब 4 साल बाद 2025 में वरुण वापस एक आईसीसी टूर्नामेंट में दुबई के ही मैदान में खेल रहे थे और उन्होंने जैसा कमबैक किया है ना, मां कसम ऐसा कमबैक तो हनी सिंह भी नहीं कर पाए। जडेजा और शमी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट लेने वाले वरुण तीसरे गेंदबाज बने। अल्टीमेटली न्यूजीलैंड वाले 44 रन से पीछे रह गए। इंडिया ने ग्रुप टॉप किया। हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और उनका साउथ अफ्रीका के साथ सेट हो गया है। हमें तो कल ही अपना सेमीफाइनल खेलना है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कल का मैच जो इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ उसको लेकर अगर कुछ मस्त लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। धुआंधार वीडियो होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखें तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं।
जी जी नो डाउट जी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैच सिचुएशन ऐसी थी और मैं एकदम भूल गया था कि मतलब आज मैच है इंडिया। फिर मैंने कहा चलो यार रफली मैच है, कोई इम्पैक्ट नहीं है इस चीज़ का। लेकिन लगा कि यार अगर हारेंगे तो मोराल डाउन होगा और वो अगले मैच में इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन जब मैच और जैसे मैंने लगाया तो लेट हो गया, मैं 4 विकेटें गिर चुकी थी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब क्या हुआ है पिच उन्होंने। तो मैंने वो सारा सिस्टम जो है पीछे से एक कह लें कि आईसीसी के वेब पेज पे वो सारा देखा कि रिव्यू के किस तरह विकेटें गिरी और क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने मैच जो है वो लाइव ओपन कर लिया, सामने रख लिया। फिर लगा कि यार हाँ ठीक है खेल रहे हैं अभी, लेकिन विराट का जब कैच देखा और फिर मुझे लगा कि यार न्यूजीलैंड एक मुश्किल टीम थी और अगर ये फाइनल में टकरा होता या सेमीज में आमने सामने आ जाते और ये स्थिति और ये सिचुएशन होती तो प्रेशर कितना होना था। क्योंकि भाई वो टूर्नामेंट के आप एंड पे पहुंचते हैं शुरू से लेकर और फिर वहां आके आप एकदम से कोलैप्स कर जाए और वो खामियां और वो चीजें निकलना शुरू हो जाए जो पहले टूर्नामेंट में नहीं निकली और वहां पे आके आप तो फिर क्रिटिसिज्म तो बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर चलें ऊपर वाला ऑर्डर जो है वो नहीं चले 4 तो नीचे वाले तो चलेंगे ना, तो वो ही हुआ। श्रेयास अय्यर जो है मैं कहूँ कि यार उसने तो पिछला मैच जहाँ पे विराट ने शो किया था, शुभमन गिल खेला था, वहाँ पे वो बंदा भी खेला था। और सॉरी हमने भी ज़िक्र नहीं किया और मेरे भी ज़हन से निकल गया क्योंकि भाई वो बैकबोन वो भी है। कहीं न कहीं उसने अपना जो है परफ़ॉर्म दिया। यहाँ पे भी उसने जिस तरह वो सँभाल रहा था और सबसे ज़्यादा स्कोर उसका था और लग रहा था कि यार वो 100 करेगा। और उसके बाद मैं कहीं चला गया और मैंने बंद कर दिया मैच क्योंकि ज़रूरी था कहीं जाना और मैं उस काम में लग पड़ा और जैसे थोड़ी देर बाद ओपन दोबारा किया, तो वो आउट हो चुका था। तो दुःख बड़ा हुआ कि यार इसका 100 हो जाना चाहिए था क्योंकि मुझे लग रहा था स्कोर कहीं न कहीं 250 230 या इतना होगा। रवि शास्त्री भी जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि फाइट फाइट वाला स्कोर जो है वो 260 है। तो अब अबाउट 260 या 60 पे होना चाहिए तो तभी ये मैच जो है किसी तरफ जाएगा। लेकिन पिच जो है वो तंग कर रही थी और जो है चक्रवर्ती जो है जो लड़का वो पुराना खेलता रहा है पहले भी। वरुण वरुण जो है वो नो डाउट कहीं न कहीं वो पुराने मैचेज़ में रहा है, 1-2 मैच खिलाए हैं, नया लड़का था, लेकिन सामने नहीं आया प्रॉपर वे में। लेकिन इस पिच पे दुबई की पिचेज़ जो हैं वो डिफरेंट रिएक्ट करती हैं। वो और इसके पास वैराइटीज़ हैं और मुझे देख के लगा कि यार जैसे ने 2 बॉलें जो हैं सेम लाइन लेंथ पे गुगली फेंकी, वहीं से वो अंदर आ रही है और वहीं से बाहर जा रही है। और ये चीज़ जो है लेफ्टी बैट्समैन था कोई और वो उसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। और वही हुआ, उसी लेंथ पे उसने तीसरी बॉल स्ट्रेट मार दी और वो इतनी क्विक थी कि वहीं पे गिर के तेज निकली है। वो कट खेलने के चक्कर में था, बैट ऊपर ही रह गया है, नीचे से ऑफ स्टंप जनाब वो पीछे जा पड़ी और राहुल जो है इस तरह करके शॉक में और उसने भी सेलिब्रेट क्या किया उसने ऐसे करके बस। तो नहीं लगता था कि 5 विकेटें जो है निकालेगा, लेकिन एक अच्छा कमबैक मैं कहूँ कि एक कह लें कि हर्षित राणा को निकाला, वो भी अच्छा खेल रहा था। लेकिन वरुण जो है, वरुण चक्रवर्ती जो है, वो एक डिफरेंट लेवल निकल आया है और ये सेमीज़ और फाइनल के नज़दीक निकला है, तो मेरे ख़्याल में इसके लिए इंडिया के लिए एक ना एक अपॉर्च्युनिटी है, एक गोल्डन चांस है कि वो दूसरी टीमों को जो है वक़्त डाल सकता है। मेरे ख़्याल में न्यूज़ीलैंड अगर सेमीज़ में आ जाता, तो वो बेहतर था, क्योंकि इनको स्पिन खेलने में बड़ा मसला होता है और अगर आप टोटल मैच जीतते आते हैं सारे, सेमीज़ भी जीतते हैं, तो फाइनल में जो आगे टीम होती है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है और ज़रा-सा वो क्लैप करे तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी बहुत बेहतर खेलता है स्पिन को, वो वैसे नहीं है न्यूज़ीलैंड की तरह। लेकिन उन्होंने लेट्स सी देखते हैं वो पेलेंगे ज़रूर क्योंकि ट्रेविस हेड का सब कुछ ज़्यादा लेकिन एक एडवांटेज इंडिया को है सबसे ऊपर कि दूसरी टीमें आती हैं, ट्रैवल करती हैं और वहाँ पे जाती हैं और उन पिचेस का एक्सपीरियंस नहीं लिया अभी उन्होंने। मतलब पास्ट में लिया होगा, नाउ ऑन उन्हें नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करें, खेलना और चीज़ है, एक वीडियोज़ जो है क्लिप देखना और पिच कैसे रिएक्ट कर रही है वो एक और चीज़ है। लेकिन खेलना वहाँ पे उन फेस करना किसी भी डिफरेंट बॉलर को और प्रेशर सिचुएशन में सेमीज़ में मुश्किल होता है और इंडिया को ये एडवांटेज है बहुत बड़ा कि इंडिया होल्ड कर रही है, उन्हीं ग्राउंड्स पे खेल रही है, वही मौसम वो उनका जिस्म जो है प्लेयर्स का जिस्म जो है वो उसमें सेटल हो चुका है। प्लेयर जो है पिच के हिसाब से वो सेटल हो चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया आएगा तो न्यूजीलैंड की तरह एट द एंड पेला जाएगा। न्यूजीलैंड आई, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, और देख लें इंडिया ने जो है किस तरह उनको मात दी, लताड़ा है। तो मेरे ख्याल में एक किस्म का कह लें कि इंडिया इस वक्त होम ग्राउंड में है, समझे कि अपने ग्राउंड्स पे है, और इस वक्त शेर है। और जो आएगा भाई उसको फिर 19-20 करना पड़ेगा उनके हिसाब से। अगर वो पिचेस के हिसाब से नहीं चलेगा और अकड़ के न्यूजीलैंड की तरह बैट उठाएगा हर दूसरी तीसरी बॉल पे, भाई वो फिर स्टंप होगा, फिर वो ऑफ स्टंप उड़ेगी, फिर वो कैच आउट होगा। भाई फिर वो वरुण चक्रवर्ती जो है वो स्टार बनेगा। भाई उसने बॉलिंग भी करवाई है बहुत अच्छी, लाइन है इतनी ज़बरदस्त थी कि सिंगल लेने में उनको मुश्किल हो रही थी। कैप्टनसी बहुत अच्छी हुई है, टीम वर्क चल रहा था। और मुझे वाक़ई एकदम से शॉक लगा जैसे दोबारा मैच बंद करके ओपन किया तो भाई 8 आउट। मैंने कहा न्यूज़ीलैंड तो बढ़ गया, उन्होंने वार दिया। मैंने कहा ये किस तरह, वो उस लड़के से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और जब मैंने फिगर्स देखी तो वही लड़का जो है वरुण चक्रवर्ती जो है वो निकला। इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकला, और नया लड़का एक अरसे बाद मैं कह लें दोबारा जो है उसने एंट्री की है। दूसरी टीम ने वर्कआउट नहीं किया इसके ऊपर। हाँ, इस मैच की जो क्लिप्स हैं वो उनके ऊपर देख सकते हैं, उनके ऊपर बातचीत कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकती हैं दूसरी टीमें जो है। ऑस्ट्रेलिया जैसे अब सेमीज में खेलेगा, इसके ऊपर वर्कआउट करके आएगा, क्योंकि इंडिया ने अब खिलाना है इस लड़के को। और ये मुझे लगता है कहीं न कहीं इन पिचेज़ पे कामयाब है। इसको खेलना इस वक़्त कहना तो नहीं चाहिए, वो लेवल अलग है बुमराह का और इसका, लेकिन ये कह लें कि स्पिन बॉलर में फ़ास्ट बॉलर है। और यकीन मानिए जिस तरह की आगे बॉल करता है और प्लेयर्स को आगे-आगे खेलना पड़ता है और मुश्किल होती है। तो लेट्स सी सेमीज़ में क्या जो है गुल खिलते हैं। तो होप फॉर अ गुड, मैं तो इंडिया का साथ दूँगा और मैं चाहूँगा कि वो ऑस्ट्रेलिया वो मकड़ी के जाले जो है वो साफ-सूफ कर दे और फाइनल में ट्रैवल करे। चले वो तो ऑस्ट्रेलिया और जब इंडिया का मैच होगा वो तो तभी पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड के साथ मैच था और ये बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो ना करते तो जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया में कि हुँ, हार जाते जानबूझ के तो साउथ अफ्रीका से हो जाता, हल्की टीम है थोड़ी सी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तगड़ी टीम है। तो लेकिन जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का हौसला भाई बहुत बुलंद है, इस टाइम जज्बा बहुत बुलंद है। और वो जो है वो उन्होंने न्यूजीलैंड को जिस तरह हराया है ना, अब ऑस्ट्रेलिया पे भी प्रेशर पड़ चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी कह सकते नहीं है। तो ये तो टाकरे का सब बहुत मैच बड़ा होगा, टाकरा क्योंकि होगा। न्यूजीलैंड भी जो है वो तगड़ी टीम थी। न्यूजीलैंड कोई आम कोई मतलब कि आम लुगी-लथी तो टीम थी नहीं पूरे पाकिस्तान की तरह। टूर्नामेंट में परफ़ॉर्म वही कह कर रहा रहे हूँ हैं। ना पाकिस्तान की तरह। लेकिन हाँ। ये है कि फिर भी उनको हराया और टारगेट इतना कम दिया। तो लेकिन उस टारगेट से पहले ही जो है वो 205 पे ही ऑल टीम आउट कर दी। ये इंडिया ने जो है वो पहले चलें बैटिंग में, अगर बैटिंग में नहीं कमाल कर पाए तो लेकिन ये है कि बॉलिंग में उनको रोक दिया और बॉलिंग में जो है वो तगड़ा बॉलिंग जो है वो इन्होंने की बॉलिंग। और न्यूज़ीलैंड के सारे जो है वो मैं कहता हूँ कि पिचों से बाहर निकाल दिए, ग्राउंड से बाहर निकाल दिए 205 पे ही। और 249 का टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ठीक है वहाँ पे दुबई की पिचों पे कह रहे हैं कि इतना स्कोर नहीं बनता। अगर मुश्किल पाकिस्तान है। में होता तो शायद हो सकता है स्कोर ज़्यादा होता। ग्राउंड भी लेकिन बड़े हैं। लेकिन मुझे ये था कि शायद हो सकता है कि इंडिया जो है वो 300 तक टारगेट देगी, लेकिन इंडिया ने भी टारगेट कम ही दिया है। 320-30 होना चाहिए और था। लेकिन न्यूज़ीलैंड को जो जैसे बॉलिंग करवाई गई है, न्यूज़ीलैंड को रन बनाने नहीं दिए गए, चेज़ ही नहीं करने दिया गया 250 भी। तो ये कमाल की बात है। और जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 241 रन बनाए थे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, लेकिन इंडिया ने पेल के रख दिया। बॉलिंग बिल्कुल ही बेकार हो गई पाकिस्तान की। डिफेंड नहीं कर और सके। डिफेंड कर ही नहीं सके, लेकिन इंडिया ने डिफेंड करके बताया कि डिफेंड ऐसे करते हैं भाई। हुँ। ये होता है डिफेंड करना कि 205 पे ही अगले तगड़ी टीम, ये आम कोई टीम तो थी नहीं, तगड़ी टीम को जो है 205 पे जो है वो ऑल टीम आउट कर देना, ये बड़ी बात है। और जो नया लड़का है उसने भी फाड़ डाला हुआ था इनको। और जो श्रेयस अय्यर है हुँ। वो जो है उसने जो है वो थोड़ा बहुत इस दफा किया, बाकी तो थोड़े डाउन हो गए थे इस मैच में नहीं, जितने वो भी बेस्ट पांड्या ने बैट्समैन थे। 45 पे 45 उसने छक्के मारे हैं उसने आके। पांड्या वो बाद में आया ना, बाद में आया। बाद में आया ना। तो 5 6 वो रन था। वो तो चलो ठीक है, बाद में वो मतलब इन दोनों ने ही बनाया ना। लेकिन बात हम जो कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया में अगर पहले जो है वो नाकाम होते हैं तो अगले संभाल लेते हैं मैच को। तो वही हुआ, पहले जो है वो नाकाम हुए, लेकिन अगलों ने आके मैच को संभाल के 250 का रन टारगेट दे दिया। हुँ, और हुँ। एक बॉलिंग के लिए जो है वो एक किस्म का ग्राउंड तैयार करके रख दिया उनके लिए कि बॉलिंग में अब जो है वो ज्यादा प्रेशर ना ले। तो ये चीज़ है कि हर बंदा जो है अपनी टीम के लिए खेल रहा है, हर जो टीम मेंबर है वो अपनी टीम के लिए खेल रहा है। ये इंडिया की ख़ासियत है और इसी वजह से इंडिया जीता है और मेहनत करके आते हैं सारे।
और ये 4 साल बाद जो है कम बैक किया वरुण ने, और देख लें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमारे मैं कुछ और ही कहने लगा हूँ, चलो खैर छोड़े, वो तो निकल ही गए हैं ना, उनकी बात ही नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होगा और वो देखने वाला होगा, और उसमें क्या बनता है भाई। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो फुल जो है फॉर्म में है, और उधर इंडिया भी फुल फॉर्म में है, दोनों फुल फॉर्म में टीमें हैं। अब कोई अभी पहले प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मैं प्रोडिक्शन करना चाहूंगा, मैं तो नहीं, चाहता हूँ प्रेडिक्शन यार, नहीं, चाहना और प्रेडिक्शन करना कि कौन जीतेगा। यार एक एक उनके एक प्लेयर जो है ना सबसे ज्यादा इंडिया के सर पे बैठा, जैसे पाकिस्तान को पता होता है कि विराट जो है, पाकिस्तान का मैच बता दो उसको तो वो फॉर्म में आ जाता है और वो खेल जाता है। यहाँ पे ट्रेविस हेड जो है वो वहां डाले हुआ नया प्लेयर है। ओ जैसे कि वो राउंड 12 की वीडियो देखी थी कि नीली वर्दी हो तो बस ये ठोक दे। वो देखे वही बात है कि पाकिस्तान की सबस जो है वो जो देख के वर्दी देख के विराट विराट जो है भड़क वो जाता भड़क जाते हैं। इधर ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया बहरहाल का। ये है कि प्रेडिक्शन करना भाई मुश्किल है, अभी कोई पता नहीं क्या हो बनेगा, लेकिन ये कल मैच होगा तो फिर देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल जी। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कुछ छोटी मोटी तो टीम है नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत बड़ी टीम है और बड़े अच्छे प्लेयर हैं उनके, और खुसूसी तौर पर उनके वो प्लेयर जिन्होंने कैच लिए हैं, वो कैच बड़ा मुश्किल था। विलियमसन, और फिलिप्स। हाँ बिल्कुल, फिलिप्स और भी उस और कैच की विलियमसन तो बड़ी दोनों प्लेयर तारीफें अच्छे की हैं। गई हैं वो कि साइड पे वो था। कैच जिस तरह से उन्होंने पिक किया है भाई, पूरी तरह से वो हवा में थे और उन्होंने डाइव करके तो वो कैच पिक किया है। टीम स्ट्रांग है, इस बात में शक नहीं है। उन्होंने फाइट अच्छा किया, फाइट करके हारे हैं तो ये क्रिकेट देखने का मजा भी आता है, क्योंकि जिस तरह से 250 का टारगेट था, न्यूजीलैंड के पास बहुत ज्यादा चांसेस थे इस मैच को रिसीव करने के, वो पिक कर सकते थे। लेकिन भाई फिर बॉलिंग जो है वो आपको पता है कि इंडियन टीम की काफी जीत स्ट्रांग को बॉलिंग अचीव है। करने के लिए। हाँ, अचीव, तो हाँ जी। उन्होंने कर लिया। और जिस तरह से बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स ने की है, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि यार ये जो टारगेट हमने दिया है ना, इस टारगेट को अचीव करने से पहले जो पार्टनरशिप है उसको जो है बीच बीच में तोड़ते रहना है। क्योंकि एक दफा भी अगर पार्टनरशिप, इस तरह के टारगेट जो 250 के होते हैं, एक दो अगर पार्टनरशिप लगती है 70 की 50 की, तो इस तरह से जो चेज है ना विलियमसन ने स्कोर, मेरा वो बनाई है ना। आसानी से हो जाता है। विलियमसन एक कहा आधी था बस बनी है ना पार्टनरशिप, उस तरह से नहीं है। नहीं, उस तरह से नहीं बना उसको पाए। जीते लेकिन जाने ने यार साफ जो करवाया। नया बॉलर आया उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है जी, अच्छी विकेट्स उसने ली हैं। और जो भी इंडिया का नया प्लेयर आता है, अभिषेक शर्मा पिछले दिनों में आए थे, वो भी एक नया लड़का था, उसने भी अच्छी खासी धुलाई की थी। लेकिन अब ये भाई साहब हैं, इनको भी जगह दी गई है, अच्छा किया गया है, ताकि जो पीछे बैठे नए प्लेयर हैं उनको भी साथ साथ चेक करते रहना चाहिए कि किस जगह पर क्या पोजीशन पे उनको रखना है। क्योंकि अब ये जो पुराने प्लेयर हैं, इसमें विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इन जैसे प्लेयरों की जगह पे कोई ना कोई तो लेकर आना है। तो क्योंकि ये तो जाने वाले हैं, अनकरीब चले जाएंगे, तो ये अच्छा काम कर रही है इंडिया की जो सिलेक्टर है कि नए प्लेयर्स को भी मौका दे रही है, इंडिया ताकि पता चलता। इंडिया के इस चीज से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए भाई। पाकिस्तान के सिलेक्टर को सीखना चाहिए कि किस तरह सिलेक्ट की जाती है टीम, किस तरह टीम को ऊपर लेके आया जाता है, किस तरह न्यू लड़के जो हैं वो उनको मौका दिया जाता है, टीम वर्क कैसे होता है, ये पाकिस्तानी को सीखना चाहिए। ओ भाई उनके तो प्लेयर देख रहे हैं, ईशान किशन बाहर बैठा हुआ है, इतना स्कोर किया, इतनी 50 किया, फुल फॉर्म है और बाहर बैठा हुआ है। भाई वेट कर रहा है कि उनमें से कोई प्लेयर जो है वो फॉर्म वाले प्लेयर खेल रहे हैं, उनमें से कोई अगर जगह बनेगी, कोई इंजर्ड होता है, कोई साइड पे निकलता है तो फिर मेरी बारी आएगी। इन फॉर्म बैट्समैन पीछे बैठा हुआ है और आप हिसाब लगा लें फिर लेवल का। वही कह रहा हूँ ना कि सिलेक्टर जो हैं वो भाई इंडिया की टीम बनाने वाले जो बिल्कुल। हैं वो भाई उनका दिमाग है। तो बिल्कुल। पाकिस्तानी को सीखना चाहिए, यहाँ पे पर्चीबाजी खत्म करें ना यार, इस तरह के टैलेंट लेके आए ऊपर, कोई मेरिट पे लेके आए, को हमें भी पता हो कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे प्लेयर आए हैं, बिल्कुल जी। तो और तभी हम सपोर्ट करेंगे ना, वरना तो हम गाली ही देंगे भाई इधर। क्रेडिट तो जाता है जी गौतम गंभीर को और उनके हाँ। सिलेक्टर्स को और कैप्टन को। जबरदस्त जी, लेट्स सी, होप फॉर अ गुड के जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है वो बेहतर हो और अच्छा कमबैक करे इंडिया जो है अगेन और ऑस्ट्रेलिया को मात दे। मैं तो ये चाहता हूँ, बाकी लेट्स सी जो होता है फिर पता चल जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।